दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू पर। पिछले वीडियो में हमने रिएक्ट करा था डॉक्टर राहुल शुक्ला के एक वीडियो पर, जो कि जुड़ा हुआ था कि आखिर कैसे इस्लामी सूफियों ने और मौलवियों के कहने पर मंदिरों को तोड़ा गया। आज उसी का अगला पार्ट है, तो देर न करते हुए इस वीडियो को देखते हैं और कोशिश करेंगे कि पार्ट 2 और पार्ट 3 साथ में देखे जाएं। बीच बीच में अपनी राय जरूर कमेंट करिएगा और चलिए शुरू करते हैं। अगर एक बार मीमांसा कर ली जाती, गहन विचार कर लिया जाता विद्वज्जनों के द्वारा, और ये लेफ्टिस्ट थॉट खत्म होता जो गांधी जी ने दे दिया, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तो शायद उत्तर सामने था। लेकिन न कोई पढ़ता है, न सुनना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में जो कब्र पूजा सनातन धर्म में आ गई दरगाहों की वजह से, और ज़्यादातर देखिए तो 90% हिंदू दरगाहों पे ही जाता है। अच्छा सर, ये दरगाहों पे मुसलमान नहीं जाता है। दरगाहों पे जाने का मूल कारण क्या लगता है आपको सर? दरगाहों पे देखिए, इसने उनको मंदिर छोड़ के मस्जिदों की तरफ, मज़ारों की तरफ डाइवर्ट किया। डाइवर्ट आइडियोलॉजी उनको कहाँ से मिली? आइडियोलॉजी इसकी भैया कोई नहीं है। ये बस खाली ढोलक बजाने पे होता है कि बहुत पहुँचे हुए हैं, वहाँ से काम बन जाते हैं। एक आदमी ने आपसे कहा, आपने और 5 से कहा, उन्होंने और 50 से कहा, 5000 तक पहुँच गई, काम बन गया, मजार चलने की। लेकिन होता क्या है, ज़रा थोड़ा वैज्ञानिक या थोड़ा साइंटिफिक तरीके से सोचिए। 1000 आदमी गया, उसने मजार पे मांगा कि हमें लड़का हो। जिस एवरेज में जो नेचर का लॉ है, उसमें 500 को लड़का होगा और 500 को लड़की होगी, तभी तो हाँ, मेल फीमेल रेशियो सही रहेगा। नेचर ने ऐसा बनाया है। जिस 500 के लड़का पैदा हुआ, उन्होंने कहा भैया मजार बड़ी पहुंची हुई है, हमने लड़का मांगा था, लड़का मिल लड़का गया। हो गया। जिन 500 की लड़की हुई, वो गाली दे रहे हैं कि मजार बेकार है, वो मेरे तो बिटिया पैदा हो गई, मैंने तो बेटा मांगा था। तो कोई उसकी एवरेजिंग नहीं करेगा, कोई इस तरीके से सोचेगा नहीं। विद द रिजल्ट मजार चलने लगी। वो 500 आदमी जिसके लड़का पैदा हुआ, बाई लॉ ऑफ एवरेज, वो मजार चला रहा है, और वही हिंदू है। और वो कम से कम 500 को तो भेज ही देंगे। 500 को और भेजेगा, फिर यही होगा, फिर यही स्टैटिस्टिक्स चलेगी। तो एक वर्क खड़ा हो जाएगा, चालू हो जाएगी। हाँ, उसकी कंपाउंडिंग करिए तो एक वर्क खड़ा हो जाएगा जो कहेगा कि भाई बड़ी पहुंची मजार है, ये तो वहीं से पैदा हुए, मैंने मुंडन भी इनका वहीं कराया, जब शादी हुई तो बीबी की भी इनको हम लेके गए, और हम तो भैया वहीं जाते हैं, अजमेर शरीफ, और तो कहीं जाते नहीं। और ये हिंदुओं, अजमेर शरीफ दरगाह पर इतना बवाल हो चुका है, उसका असली इतिहास भी सामने आ चुका है। और अजमेर शरीफ से अभी एक कुछ हुआ था, एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जो शायद इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। और वो खादिम कहाँ के थे? उसी दरगाह के थे। फिर भी हिंदू नहीं समझने वाला है। हिंदू आज भी लाखों की संख्या में जाता है अजमेर शरीफ दरगाह। आपके भी जानने वाले होंगे, तमाम लोग जो जानते होंगे, अभी भी जाते होंगे। और उनको अगर कोई टोकता है तो वह उल्टा जवाब देते हैं कि तुम तो भाजपा के हिंदू हो, कट्टर हिंदू हो तुम। अभी ये सोच सकते हैं किस कदर मानसिकता हो गई है हिंदुओं की। और आप एक मंदिर बताइए जहां पर मुस्लिम आते हो। तो सर ऐसे में तो पूरा तीर्थाटन ही बदल गया। हाँ, नहीं, फिर वही बात आ जाती ना, कभी किसी ने सोचा ही नहीं, मीमांसा ही नहीं हुई। मीमांसा ही नहीं हुई। मीमांसा का अर्थ होता एनालिसिस। जी जी। हमने कभी एनालाइज करने की कोशिश ही नहीं की, बस भेड़ चाल चल रही है, हम भी चलते गए। तो यही जो आपने कहा कि अयोध्या के इस वहाँ भी तो एक मतलब विश्व की सबसे बड़ी जो जमीन दी गई थी सरकार के द्वारा, हाँ, वहाँ भी तो तैयारी चल रही है कि विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद तैयारी चल रही है। अब देखिए, कोई लेफ्टिस्ट सामने नहीं आ रहा जो कह दे वहाँ पे शौचालय बनवा दो, हाँ, हॉस्पिटल बनवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो, जैसा मंदिर के लिए नरेटिव सेट किया जा रहा था, पुस्तकालय बनवा दो, पुस्तकालय बनवा दो। हाँ, कोई नहीं आ रहा सामने। अब वो जमीन मस्जिद ही बनेगी, यहाँ शौचालय बनना था। तो अगर आप अपने कल्चर के बारे में कॉन्शियस नहीं हैं, आप जानना नहीं चाहते हैं चीज़ें, तो फिर आपको कोई मार के तो समझा नहीं सकता। दूसरी प्रॉब्लम आई है, देखिए, मज़ारों की पूजा पे जो आपने मूल प्रश्न किया, मज़ार
भारतीय संस्कृति का अंग कभी नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो लास्ट राइट डिस्पोजल था, जला के समापन करना। लेकिन जो अब्राहमिक फेथ्स आए उनमें ये कह दिया गया जो मरा जल के या जो मरने के बाद जलाया गया वो दोज़ख जाएगा, वो नरक जाएगा। और जो 6 फीट नीचे गड़ा रहेगा वो स्वर्ग में रहेगा। हाँ, जो 6 फीट नीचे गड़ा है वो तो जन्नती है ही है, वो जन्नती के लिए गाड़ा ही गया है। और उसको जब रिजरक्शन होगा, उनकी भी एक थ्योरी है कि जिस दिन क़यामत आएगी उस दिन ये सारी डेड बॉडीज़ जो हैं ये खड़ी हो जाएंगी और जीवित हो जाएंगी। अब इंटरेस्टिंगली एक और सिंथेसिस मैं दूंगा आपको कि शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या है। ये तो हमारे शास्त्रों में शास्त्रों में लिखा है कि जब देवासुर संग्राम होता था तो देवता जब मारे जाते थे तो उनके पास कोई उपाय नहीं था, लेकिन असुर गुरु शुक्राचार्य असुरों को जीवित कर देते थे। इसीलिए अमृत मंथन हुआ, समुद्र का मंथन इसीलिए हुआ कि भैया इससे अमृत निकाला जाए। इसीलिए देवता उस अमृत को ले गए कि अगर इनको मिल गया तो इनके पास मृत संजीवनी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, और उसके बाद मालूम पड़ा अमृत भी यही ले गए। इसलिए भगवान को सारी क्रियाएं करनी पड़ी, उसमें भी राहु पी ही गया आके। तो ये जो मजार वाले जो बैठे हैं हिंदू धर्म में, ये सब राहु हैं जो देवता बन के बैठ गए। आप कह रहे हैं शिरडी के साईं बाबा राम हैं और शंकर के अवतार हैं, आपको पता ही नहीं वो राहु बन के अमृत पी रहे हैं। उनके बारे में तो सर देखता हूँ तो उनको तो बॉलीवुड ने एक तरीके से बड़ा लॉन्च पैड तैयार करके उनको पूरे राष्ट्र पे लॉन्च किया। और उससे पहले का तो उनका कोई इतिहास मिलता नहीं है कि उन्होंने कुछ अच्छा काम, मतलब अच्छे काम से मतलब है कोई बड़ी पुस्तक उन्होंने लिखी हो, ऐसा कुछ तो नहीं। कोई लीला उनकी नहीं है। देखिए, उनको लॉन्च इसलिए किया गया कि जब बाबरी मस्जिद टूटी तो हिंदू कंफ्यूज था। हिंदू बड़ी विचित्र कम्युनिटी है जो कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाती है कि पहले तो ये बुरा है कि मस्जिद क्यों तोड़ दी गई, हमें ये भी बुरा लगा। तो अभी भी कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को बताएंगे कि बाबरी शहीद की गई। और अभी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे भी प्रश्न चिन्ह लगाया कि पहले तो कह रहे थे हम मानते हैं संविधान है ये, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने भी गलत फैसला कर दिया। अच्छा, अब एक तो हिंदू कंफ्यूज है कि बड़ा सरल है, वो तो आप भी जानते हैं कि जब कल्याण सिंह की गवर्नमेंट गिर गई और उन्होंने खाली मंदिर के नाम पे गिरा दी, तो अगर हिंदू उनके साथ होता तो बीजेपी हमेशा लौटती। जी, शायद ये जो अब हो रहा है तो बीजेपी बहुत पहले हो गया बीजेपी बहुत पहले हो गया होता, लेकिन क्यों नहीं लौटी? क्योंकि हिंदू नाराज हो गया कि मस्जिद गिरा दी। उसके बाद नाराज अगर मुस्लिम होता कि जब मंदिर गिराया गया था तो क्या मस्जिद बनती? हाँ, बस तो ये कंपैरिजन है ना, हम नहीं समझ रहे हैं। हम तो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम को लेके बैठे हैं और ये टॉक्सिक है, ये जहर है, लेकिन हम इसको लिए बैठे हैं और अमृत तो हमारे पास ही है जिसका हम मार्जन नहीं कर रहे हैं। परिणामतः ये मज़ारें आपके संस्कृति में प्रवेश कर गई हैं। इनसे सावधान करना आवश्यक है कि यहाँ हमारा आध्यात्मिक बल क्षीण होगा, बढ़ेगा नहीं। मज़ार से कुछ मिलना नहीं है। आप जा रहे हैं, आपके पुण्य क्षीण होंगे, तो उल्टे आपके पुण्य क्षीण हो रहे हैं। आप जहाँ वर्जित है महाकाल का स्पर्श, आप वहाँ उसका स्पर्श करने जाते हैं, अपना माथा फोड़ते हैं उस मज़ार पे जहाँ एक मुर्दा गड़ा हुआ है। तो मुर्दा परस्ती हिंदू धर्म में मना है, और करनी है तो अपने बाप दादों की करो। वो तो सर उस पे भी अपने बाप दादाओं की लोग ना करें। जो अपना सनातन का जो होता है पितृपक्ष होता है 15 दिनों का, तो भी उसमें भी चलता है कि अमेरिका में तो नहीं होता है क्या, वहाँ से नहीं निपटते। तो हमारे तरफ तो दोनों चारों तरफ से हमने देखिए, पितृपक्ष बड़ा एक सहज चीज़ है, इसको भी समझ लीजिएगा। कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पितृपक्ष को लेकर। हमारे यहाँ नवग्रह से कुंडली बनती है। अगर सारे ग्रहों की महादशाएं आप निकाल लें तो शनि की 19 साल, बृहस्पति की 16 साल, बुध की 17 साल, राहु की 18 साल, केतु की 7 साल, चंद्रमा की 10 साल, ऐसे करके सूर्य की 6 साल, मंगल की 7 साल, इसको जोड़ दीजिए तो 120 साल। तो जो पौराणिक आयु है वो 120 वर्ष मानी गई। लेकिन परिस्थितियों के कारण जो आयु है, जिसमें अकाल मृत्यु भी है,
वो किसी भी समय हो सकती है और पूर्ण आयु 80 के पार होती है। तो बहुत से ऐसे लोग जो अकाल काल कलवित हो गए, उनको भी मानते हैं वो पितृलोक में 120 वर्ष तक निवास करेंगे। अच्छा, जब तक वो महादशाएं वो खाली पृथ्वी पे ही नहीं चल रही हैं, वो ब्रह्मांड में चल रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण आप। वो ब्रह्मांड में चल रही हैं, तो वो पितृलोक में उतने समय तक निवास करेंगे। उसके बाद फिर वो अपने उसके कर्मों का पश्चात वो कर्मानुसार पुनर्जन्म लेंगे। तो जब तक वो पितृ हैं तब तक हमें उनकी उपासना करनी वो है। पितृ हैं, वो देवत्व को प्राप्त हैं, लेकिन किसी कारण इस परिस्थितिवश इस संसार में अकाल काल कलवित हुए, पूर्ण आयु नहीं पाए। और अगर पा भी गए, 80 90 100 पा भी गए, उसके पश्चात भी 120 की आयु नहीं है, तो 20 साल तो वो पितृलोक में रहेंगे। तो ये तो उससे जुड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक और जो बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है वो पितृपक्ष को लेकर के ये आई है कि 120 साल तक एक सामान्य व्यक्ति की आयु होती है कलयुग में, और इससे पहले यदि उसकी मृत्यु होती है तो हम उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। वाकई में काफ़ी दिलचस्प जानकारी है। रामानंद सागर जी ने रामायण में दिखाया भी है कि राम भगवान को वो जब दशरथ जी का स्वर्गवास होता है तो वो भगवान राम को जब वो सारा उनका कंप्लीट होता है, वनवास लगभग आने को होता, तो वो पितृलोक से उनको मतलब दर्शन देते हैं, कहते हैं कि हम बहुत प्रसन्न हैं कि आपने एक बहुत बड़ा आकार। तो देखिए, तो आपका बात उससे जुड़ता हुआ कितनी बढ़िया बात है कि दशरथ जी की मृत्यु भी तो अकाल काल कलवित है जी, कि वो पुत्र शोक में नहीं रहे। उनको श्राप भी था कि आप हाँ वो तो था ही उनका जो कर्म था। लेकिन उसमें भी मैं जैसे मर रहा हूँ ऐसे तुम मरोगे। इसका अर्थ है वो आयु चाहे जितनी भी लेके आए हों अपनी जन्म कुंडली में ग्रहानुसार, लेकिन वो आयु क्षीण हो गई श्राप के कारण। तो इस संसार से तो शरीर त्याग हो गया, लेकिन उस आयु का जो सेकंड हाफ बचा था वो तो पितृलोक में उन्होंने जिया ना। जी जी, तभी तो वो कह रहे हैं कि भाई कंप्लीट हो तो हम बहुत प्रसन्न हैं, आप इसीलिए वो मांग लो। भगवान श्री राम को देख रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये जो पितृ हैं, अब हम ये मान लें कि हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी पितृलोक में होंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए 3 बस पीढ़ी जब पिंडा पारा जाता है तो बाबा, पर बाबा और नगड़ दादा, नगड़ बाबा, पर बाबा, बास, नाना, पर नाना और पर नाना। ये पंडित नहीं कहता है कि 15 पीढ़ी के पारो, 150 पीढ़ी के पिंडा पारो, कहीं नहीं कहेगा। बिल्कुल, सिर्फ 3 पीढ़ी आपके ग्रैंड पेरेंट्स की ली जाएगी। अगर इसको वैज्ञानिक रूप से पुनः नहीं समझा गया, न समझाया गया, खिल्ली उड़ाने वाले पहले खड़े होंगे। हाँ वो तो लेफ्टिस्टों का काम ही है कि भाई अगर आप तुमको कुछ भी भावना देनी है। आप कुछ शुरू करो, जैसे पुराने राक्षस होते थे ना, जी जी, कि जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो वो हा 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 करते हुए हड्डी हड्डी और आकाश मार्ग से मीट और विष्ठा वगैरह लेके आ जाते थे आकाश मार्ग डाल से, देना और उसी में डालना शुरू कर देते। लेफ्टिस्टों को वही कार्य है कि सनातन कोई कार्य शुरू करे, मंदिर बन रहा है, अब इसी के विरोध में लग जाओ। तो ये बस वही हड्डी डालने वाला कार्य है। सर मूल पे वापस लौटेंगे। हाँ। कि जैसे आपने भी साईं बाबा का जिक्र किया, तो एक सनातन धर्म में एक बड़ा वर्ग है जो उनको पर ब्रह्म लिखता है, मानता है, और जबकि अपने हमारे जो शंकराचार्य हैं उन्होंने बाकायदा उस पर विरोध किया और जो एविडेंस थे वो भी दिखाए, कोर्ट में भी श्रेणी ट्रस्ट की तरफ से माना गया हाँ कि मुसलमान वो मुस्लिम है। अभी एक जगह का वीडियो भी सोशल मीडिया पे आया था कि कुछ सनातनी जो जागरूक हैं वो एक मंदिर पे जाके विरोध कर रहे हैं कि साईं की मूर्तियां बाहर निकालिए, ये हमारे मंदिर में नहीं रहेगी। तो ऐसी खबरों को भी दबाया भी जाता है। देखिए ऐसा है, एक तो इसका नाम आप देखिए, सबसे पहले जो फकीरी पीपल है फारूक शानवी की, उसके अंदर वो उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन आया, किसी और ने किया है, उसमें इसका नाम दिया हुआ है गईजुद्दीन मईजुद्दीन फजलुल्लाह हाजी उर्फ चांदमिया उर्फ साईं बाबा, और सारा कुछ पीछे करके बस एक टाइटल, बस सिर्फ एक टाइटल, और जो कहता था अल्लाह मालिक है। ठीक है, इस वजह से बाबा कहते थे, क्योंकि बाबा की जो भी सिद्धि है वो नमाज से है, इसलिए भी कहा गया वो नमाज, कहा क्या गया, लिखा है साईं चरित में कि वो नमाज पढ़ते थे। अब जिस व्यक्ति ने आप जो हैं वो भैंसा खा के ताकतवर बने,
हम जो हैं वो आलू खा के ताकतवर बने। तो हमारी आपकी डाइट या हमारी आपकी सिद्धि में अंतर है ना। बिल्कुल। शरीर में शक्ति दोनों ने अर्जित की, जी। लेकिन आपने कैसे करी नॉन वेजिटेरियन से, हमने कैसे करी वेजिटेरियन से। अब अगर आप अपनी वेजिटेरियन एनर्जी हमको दे दें तो मालूम पड़ा कि आप तो दुबले हो गए, हम ऑलरेडी नॉन वेज हैं, इतना खाए बैठे हैं, और आपकी वेजिटेरियन एनर्जी भी हमने खींचना शुरू कर दी। परिणामतः जितने भी साईं के भक्त हैं, एक उदाहरण एनोलॉजी दी है मैंने, इसको समझिएगा जी। जितने भी साईं के भक्त हैं वो साईं से कुछ पाते नहीं हैं, वो अपनी एनर्जी इस नमाजी को देते हैं। तो वो जो लोगों में एक माइंडसेट है कि हमको मिला नहीं, मिला कुछ नहीं, मिला अगेन लॉ ऑफ एवरेज से है। जब आप पैदा हुए हैं इस दुनिया में, आप कोई कर्म कर रहे हैं तो आप अर्जित कुछ न कुछ तो उस कर्म के परिणाम स्वरूप आप पाएंगे ही। आपने बड़ी मेहनत की तो फर्स्ट डिवीजन तो आ ही जाएगी, कम पढ़ा तो सेकंड डिवीजन आएगी, नहीं पढ़ा तो थर्ड हो जाएगी। लेकिन कोई मिरेकल नहीं है ये। मिरेकल बस यही होता है कि आपको आपके लेबर का राइट टाइम में अवार्ड मिल गया, यही मिरेकल, और कोई मिरेकल नहीं। जो शुक्राचार्य की सिद्धि है, अब मैं फिर जाऊंगा, क्योंकि अगर आपने साईं की बात करी तो आपने अब्राहमिक फेथ की बात की जी। अगर आप अब्राहमिक की बात कर रहे हैं तो आप अब्राहमिक सूफिज्म की बात कर रहे हैं, और जब आप अब्राहमिक सूफिज्म की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप सनातन धर्म के अनुसार असुर गुरु शुक्राचार्य की बात कर रहे हैं। तो साईं को हम लोग न राम मानते हैं न शिव मानते हैं, जो सनातन है वो उन्हें शुक्र दूत मानते हैं, शुक्राचार्य का भेजा हुआ दूत मानते हैं सूफी, इसलिए वो शुक्र दूत है। शुक्राचार्य की ये विशेषता है कि वो आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं। जैसे स्कैरिस नहीं होता है, जी। पेट में पड़ा है, आप खाइए, अच्छे से अच्छा खाइए, आप दुबले ही होते जाएंगे, जी। क्योंकि जो उसका जूस बनेगा वो सब पी जाएगा। तो आप कहते हैं मैं तो घी भी खाता हूँ और मैं तो लग नहीं रहा है मुझे, लग कुछ नहीं रहा भैया, हम पीले होते जा रहे हैं। जब पेट में स्कैरिस बैठा है तो ये होगा। तो साईं की आप जितनी भी पूजा करिए तो इससे आपकी वो ऊर्जा, ताकतवर हो रहा है। आपकी ऊर्जा वो खींच रहा है, उसके पास देने को कुछ नहीं है, और अगर देगा भी तो आपकी ऊर्जा से ही देगा। अर्थ आप समझे कि मान लीजिए आपका स्पिरिचुअल अकाउंट कर्मों का बहुत बड़ा है, उसका फल समयानुसार मिलेगा। ग्रह होंगे, महादशाएं आएंगी, समय आएगा, वो कर्मानुसार मिलेगा। इसीलिए लोग फ्रॉम रैग टू रिचेज हो जाते हैं। यहाँ साहब कुछ नहीं था, झुग्गी में पैदा हुए अभी थे तो बहुत कुछ हो गया, सब हो गया। और साहब भारत के राष्ट्रपति हो गए, लाइक प्रणब मुखर्जी साहब। उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत रूप से कहा कि जब मैं स्कूल जाता था तो नाव के पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं पार करके जाऊं, तो मैं तैर के जाता था। ओह। तो इस अटर पावर्टी से उठ करके वो राष्ट्रपति हो गए। जब उनका अकाउंट खुला, स्पिरिचुअल समय अच्छा आया, तो उनके कर्म ऐसे थे पूर्व जन्म के कि वो प्राप्त कर गए। एक उदाहरण है, ऐसे हजारों लाखों लोग भरे हैं दुनिया में। हाँ, पूर्व उससे पहले भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन यही अकाउंट जब आप किसी सूफी के पास पहुंच जाएंगे, उसे गुरु बना लेंगे, तो वो एकदम से आपका वो अकाउंट नंबर देख लेगा, क्योंकि अब आप उसके चेले बन गए हैं, अब उसका अधिकार आप पे हो गया है। लोग कहें आप क्यों ऐसा? अरे मैं गुरु हूँ, ये मेरा शिष्य है, मेरा अधिकार है। अब उसने आपका अकाउंट देखा और सारे पैसे उससे निकाल लिए, उससे उसकी ग्रोथ हो गई। शुक्राचार्य जी की ग्रोथ ऐसे ही होती है, वो अपने शिष्यों का पैसा, आध्यात्मिक धन या ऊर्जा घसीटे रहते हैं, खुद मोटे होते जाते हैं, शिष्य दुबले होते जाते हैं, उनकी जय वो भी करते रहते हैं। तो सर ये जो साईं बाबा हैं, हाँ, कोई बहुत पहले से तो है नहीं, इनको तो जो मैं जान पाता हूँ पर्सनली, वो स्टडी करने पे जो आम लोगों तक पहुँचे, उनको भारतीय सिनेमा ने ही एक तरीके से स्थापित किया। और एक हाँ, ये मनोज कुमार की पिक्चर आई थी 76 में, शिरडी के साईं बाबा,
और उसमें आखिर में उन्होंने उनको परमात्मा बना के खड़ा कर दिया कि मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, तुम्हारे मन में हूँ, तुम्हारी वो सारे जो कृष्ण के वचन हैं हाँ, वो उनके मुंह में डाल के उस सूफी मुसलमान को मनोज कुमार ने परमात्मा बनाया। हाँ, मुझे याद है। वहाँ पे ऐसा अगर साईं में मैं देखता हूँ, जो मैं अपने में कंपेयर करता हूँ, सोचता हूँ कि साईं में अगर इतनी शक्तियाँ थीं रियल में, जितना अभी दिखा दिया गया पिक्चरों में, सीरियलों में, किताबों में कर दिया गया, उनको लिख दिया गया, तो उनकी जो ख्याति है वो भारत से बाहर नहीं दिखती है। जबकि हमारे एक पास के ही हैं बाबा नीम करौरी महाराज, उनकी ख्याति आप देखिए, जब डिजिटल जमाना भी नहीं है, उनकी ख्याति अमेरिका में है उस टाइम, वहाँ से लोग आके उनके शिष्य बन रहे हैं। एक व्यक्ति जो अमेरिका के लोगों को खींच रहा है। अब बड़ी अच्छी बात आपने कही वाजपेयी जी। अब एक अंतर मैं सामने रख देता हूँ। मैंने भी साईं की किताबें पढ़ी हैं, देखा है। एक समय था कि मेरे घर भी इनकी मूर्ति आ गई थी, वो तो खैर बाद में फेंक दी गई। अच्छा, आपके यहाँ पे भी वो पहुँच गए थे? पहुँच गए थे, वो सभी लोग बट रही थी, आ रहे थे। एक चल ही रहा है कि वो बड़ा चल रहा है। फैशन था जिसके अंदर लगता था कि इनके घर है, हमारे घर क्यों नहीं है, इस टाइप का था। तो ये सब तो चलता है। खैर, हनुमान जी के नाम के आगे सिर्फ एक छोटा सा विरुद्ध लगा होता है हर मंदिर के आगे, संकट मोचन। इससे ज़्यादा कभी आपने कुछ लिखा देखा? चाहे आप बनारस जाइए जी, चाहे आप कैची धाम जाइए जी, और चाहे आप बालासुर जाइए, आप हर जगह एक पत्थर, संकट मोचन, दैट इज द एंड। साईं के मंदिर के आगे पर ब्रह्म, परमात्मा, सच्चिदानंद, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। अब आप लगाते जाइए, गिनते जाइए, जितने लिख सकते हैं सब लिख सारे डालेंगे। अलंकार लगा दीजिए। हाँ, सारे एडजेक्टिव लगाने के बाद उनका नाम आता है। विश्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा साईनाथ महाराज, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक। हनुमान के आगे तो इतना सा लिखा हुआ है, संकट मोचन। तो हिंदू सोचता है ये बहुत छोटा है, इतना ही, इसके आगे इतना बड़ा लगा हुआ, ये कहीं नहीं। सारी डिग्रियां हैं इनके पास, ये सारी हैं इनके पास, कोई कमी नहीं है। ये यही परमात्मा है। जब आप पहुंचे तो आपको पता चला कि जो डीजी रैंक का है उसके आगे लिखा है संकट मोचन, और जो सिपाही है उसके आगे इतना बड़ा देखा। जब आप तजुर्बा करेंगे तब आप आध्यात्मिक रूप से, अन्यथा तो वो परमात्मा बन गए आपकी माइंड में, आपका थॉट वही हो गया। लेकिन जब आप तजुर्बा करेंगे तो आप देखेंगे कि वो तो सिपाही बराबर भी नहीं। सर, मुझे एक गाना याद आ रहा है, शायद अनुराधा पौडवाल का है कि साईं राम साईं श्याम साईं भगवान, श्रेणी के दाता तू सबसे महान। यानी जो साईं हैं वो भगवान राम से भी बड़े हैं, भगवान कृष्ण से भी बड़े हैं, साईं सबसे महान है। या दूसरे शब्दों में तो कहें कि साईं परब्रह्म है, साईं राम कृष्ण सब कुछ साईं ही है, और सबसे महान कौन है? श्रेणी का दाता। तो ये बात पूरी तरह से सच साबित होती है कि बॉलीवुड ने ही ये सारी चीज़ें करी हैं। शायद बॉलीवुड की वजह से ट्रेंड आ गया। अब तो तमाम हिंदू अभी भी, ताकि इतना बवाल हुआ है, अभी डिबेट्स हुई साईं पे, फिर भी आप 10 में से 5 हिंदुओं के घर पे साईं की मूर्ति तो देखेंगे। और अगर आप कुछ कमेंट कर देते हैं तो वो आपको बिल्कुल अलग ही नज़रों से देखता है शख्स। है, स्पिरिट्स हैं, इसीलिए लोग मज़ारों पे जाते हैं। अब तीसरा पार्ट देखते हैं क्योंकि दूसरा पार्ट खत्म होने वाला है, तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं। है, स्पिरिट्स हैं, इसीलिए लोग मज़ारों पे जाते हैं। हाँ, वो खींच रहे हैं, कुछ तो है, मज़ारों पे जाते हैं। अब कैसे होती हैं, इसका भी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको दे दूं। मज़ारों पे एक मौलवी साहब थे यहीं पे देवा शरीफ में। उन्होंने कहा कि साहब जो मन्नत मांगनी हो मांग लीजिए, हाँ जो मांगनी हो मांग लीजिए और यहाँ से पूरी हो जाएगी। तो अच्छा, ऐसा उन्होंने पूरा दृढ़ता के साथ कहा। हाँ, हमने कहा चलिए हम पहुँचते हैं आपके साथ। हम थे, हमारे एक मित्र थे, IPS अधिकारी थे, हम दोनों पहुँच गए। तो बोले साहब इसके बस चक्कर लगा लीजिए, मांग लीजिए। हमने कहा क्षमा करिए, पहले बताइए यहाँ से काम कैसे होता है, हम चक्कर तब लगाएंगे, कोई ऑपरेटिव मैकेनिज्म है मज़ार का? बोले साहब ये न पूछिए। तो वो जो हमारे साथ IPS अधिकारी थे वो थोड़े से तेज थे जी। बोले भाई ऐसे हम लोग थोड़ी वो करेंगे, आए हैं, अच्छा
तो फिर ये समझेंगे भी। बोले साहब फिर हम घर आके आपको बताएंगे। बोले आइए घर। पहुंच गए घर। आईपीएस महोदय के? हाँ भाई, उनको भी पावर से चिपकना था मौलवी साहब को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कहने लगे ठीक है कप्तान कौन नहीं साहब जाना चाहता है नजदीक पावर हाँ, के। पावर के, तो पावर से चिपकना था। पहुंच गए तो हम लोग बैठे हुए। तो बोले पहले हमारी ओर देखा, बोला ये साहब। बोले हमारे साथ कई हैं, कहीं पुलिस कहीं है। तो फिर वो कुछ नहीं बोले। बोले साहब ऐसा है, हमारे यहाँ 40,000 जिन्नात हैं देवा शरीफ में। हाँ। और ये कब की बात कर रहे हैं आप? ये बात मैं कर रहा हूँ आपसे सन 82-83। बोले साहब 40,000 जिन्नात हैं, और जिस समय कोई काम होता है तो मुतवल्ली कहता है हुजूर से, कब्र में बोलता है, तो वो कहते हैं कि काम पहले तौल लो कितना भारी है। हल्का काम है तो 2 जिन्नात चले जाएंगे, भारी काम है तो 10-12 चले जाएंगे, और बहुत भारी है तो 25-30 तक जाएंगे। अच्छा, लिमिटेशन है हर वर्ग की उनके पास? हाँ, हर चीज़ का उनके पास कैटेगरी है। अगर बहुत बड़ा काम है तो कहने लगे, मान लीजिए किसी का सामान चोरी हो गया है, वो पता लगाना है कौन ले गया है, क्या ले गया है, तो 1 से 2 जिन्नात काम कर देते हैं, चोर मिल जाएगा। कह रहे लेकिन अगर किसी को नौकरी वगैरह दिलानी है तो फिर कम से कम 5-10 जिन्नात जाते हैं। तो बोले ये काम कैसे करते हैं? बोले साहब काम कैसे करते हैं, देखिए नौकरी आप जानते हैं आदमी कोई देता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। मैं कहा बात तो सही कह रहे हो, इंटरव्यू तो होता ही है, बोर्ड बनता है, आदमी देता है, नौकरी ही देता है। अच्छा, उस ज़माने में इतना रिटन भी नहीं था, सन 80-82 में। जी। तो डायरेक्ट इंटरव्यू से ही बहुत लोग बहुत नौकरियाँ अच्छी पा जाते थे। तो बोले उसमें वो जिन्नात जाते हैं और उस आदमी के दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं, जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, भ्रमित कर देते हैं। हाँ, भ्रमित कर देते हैं, और बस उसे ऐसे ही थोड़ा सा भाई ये बड़ा अच्छा है, और बस वो दस्तखत कर देता है, साहब काम हो जाता है। और जब हमारे यहाँ से काम हो जाता है तो हमारे यहाँ ये कसम दी जाती है कि इस मज़ार को छोड़ के आप किसी को नहीं मानेंगे। बंधक बना लेते हैं एक तरीके से। हाँ, तो अब आपकी नौकरी लग गई, अब उसी नौकरी के दम पे आपका शादी ब्याह हो गया, उसी शादी ब्याह से बच्चे आ गए, तो पूरा परिवार जो है आपका वो इसी मज़ार पे श्रद्धान्वित रहेगा। तो और यही आपके इष्ट हो गए, कर्जदार हो गए, यही आपके भगवान हो गए, आप इनके कर्जदार हो गए। अब आप यहाँ आते रहिए। तो ये तो एक तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पे धर्मांतरण हो गया। हाँ, वो तो हो गया, लेकिन अभी आप समझे नहीं, क्योंकि अभी उन्होंने आपका नाम नहीं बदला, अभी आपको कोई अरबिक नेम नहीं दिया, मूल तो बदल गया। लेकिन आपका जब इष्ट बदल गया और आप एक नमाजी को अपना इष्ट मानने लगे, तो स्वाभाविक है आप सनातन से दूर हो गए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है, जो जिसे भजता है उसे पाता है। तो आपने देवत्व को छोड़ दिया और आप किसको भजने लगे? भूत प्रेतों को। और जब आप जानते हैं कि जिन्नात ही गए काम करने, अब इसका अंत सुनिए तो आप दहल जाएंगे। उसके बाद उन मौलवी साहब से पूछा गया कि मौलवी साहब ये तो बड़ा अच्छा है, आपका लड़का भी। कहने लगे हाँ साहब, हमारा लड़का नौकरी ढूंढ रहा है। तो बोले आपने मज़ार से मांगी? बोले हमने तो नहीं मांगी साहब। तो बोले ऐसा क्यों है? कप्तान साहब ने पूछा ऐसा क्यों आपने नहीं मांगी? बोले साहब हमने इसलिए नहीं मांगी कि बाद में बड़ी छीछा लेदर, मैं तो फंस गया, अपने बेटे को नहीं फंसाना चाहता हूँ। तो बोले भाई क्या छीछा लेदर है, जरा इसका ये अब लगा ऐसे कोई नया पिटारा खुला। हाँ बिल्कुल, ये तो कुछ एक नई फाइल खुल गई। हम लोगों ने कहा ये भाई क्या छीछा लेदर। बोले साहब होता ये है कि जब आप मज़ार से बंध जाते हैं और जब आखिरी समय आता है तो वहाँ आप अगर हिंदू हैं तो आप ये सोचेंगे कि आप मरते समय आपको हनुमान जी लेने आएंगे या शंकर जी के दूत लेने आएंगे, कर्मोनुसार, या विष्णु दूत लेने आएंगे, है नहीं, यमराज आएंगे, यमराज जो भी होगा आपका। लेकिन साहब हमारे यहाँ जब मरने का टाइम आता है और आप इसी मज़ार से बंधे रहते हैं तो हमारी मज़ार के ही जिन्नात जाते हैं और वही उस रूह को उस मज़ार पे ही ले आते हैं। अच्छा, क्योंकि जब आप जिस्म में थे तब भी आप यहाँ से बंधे थे, अब जिस्म छूट गया, रूह रह गई, तो रूह भी यहीं से बंधेगी।
और उसके बाद जो काम आपने इन जिन्नातों से लिया है जब आप इंसान थे, वही काम ये जिन्नात अब आपसे लेंगे और इंसानों के लिए जो इस मज़ार पे आएंगे नौकरी मांगने, औलाद मांगने, चीज़ें मांगने। तो अब हम तो साहब मरने के बाद भी यहीं बंधेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते हमारा बेटा यहाँ बंधे। मरने के बाद भी मुक्ति नहीं। मुक्ति नहीं है। अब हम जिन्नात हो जाएंगे। तो हमने कहा आपके यहाँ 40,000, बोले साहब 40,000 जिन्नात तो हैं ही हैं, और हर साल 500-600 बढ़ जाते हैं, क्योंकि और रूहें आ जाती हैं। अब ये आप बात कर रहे हैं 80 की, तो अब अगर उस हिसाब से अब अगर तो उनके आइडियोलॉजी के हिसाब से देखें अब तो लाखों में होंगे, क्योंकि देवा शरीफ लोग जाते ही हैं। अरे वो तो बड़ा मेला लगता है। मैं भी शायद यही कारण हो जिसकी वजह से अभी भी लाखों की संख्या में हिंदू देवा शरीफ जाते हैं, क्योंकि कहा नहीं जा सकता, यह आध्यात्मिक दुनिया इतनी गहरी है जिसके रहस्यों का पता नहीं लगाया जा सकता। क्या पता यही कारण हो कि लोग बंध गए हों। शरीफ लोग जाते ही हैं। अरे वो तो बड़ा मेला लगता है। वो तो जब आप फर्स्ट हाफ सोचते हैं कि यहाँ से चीज मिल जाती है, लेकिन सेकंड हाफ आप नहीं जानते हैं कि बाद में हार्वेस्ट होके यहीं आएंगे और हम भी जिन्नात बन के घूमेंगे, तो भैया ऐसी जगह आने से फायदा क्या, हम अपने देवता से मांगे, जो हमारे कर्म में होगा और जो उसकी कृपा होगी हमें मिल जाएगा। तो मुक्ति तो मिलेगी जीवन में। मतलब हम मरने के बाद भी फंसे रहे हैं और हजारों साल फंसे रहे हैं, तो हमने ऐसे ही पूछ लिया। हमने कहा साहब ये देवा शरीफ में आपका जो सबसे पुराना जिन्नात कितना है? बोले साहब बाबा तो हमारे 400 साल पुराने हैं, लेकिन साहब यहाँ पे 1600 साल के जिन्नात हैं। तो ये वो लोग कैसे, कौन से पैरामीटर से कंफर्म करते हैं? अब वो जिन्नात खुद ही बताते हैं, वो कहते हैं। अच्छा, यही चीज स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य ने भी हमको बताई। आपकी वार्ता हुई उनसे? हाँ, उनसे मेरी वार्ता हुई। मेरी असल में उनका जो स्टाफ ऑफिसर हैं वो हमारे काफ़ी करीब थे, ब्रह्म विद्यानंद जी। अच्छा। तो ब्रह्म विद्यानंद जी ने उनसे मुलाकात करवाई, मेरी उनसे वार्ता हुई एक बार। तो मुझसे बोले कि मेरे पास भी कुछ अघोरी आए थे, तो यहीं पे इंदौर में एक मज़ार है, उज्जैन में, सॉरी, मैंने वहाँ उनको भेजा। तो उन अघोरियों ने जाके कहा कि साहब वहाँ पे करीब 1300 मृतात्माएँ हैं उस मज़ार पे। तो उसके बाद उसके मौलवी को बुलवाया शंकराचार्य जी ने। तो खैर वो चले आए सद्भावना में। अच्छा, मौलवी जी गए शंकराचार्य? हाँ, गए सद्भावना में चले आए। तो स्वरूपानंद जी ने कहा कि भाई तुम्हारी मज़ार पे तो 1300 इतने जिन्नात हैं। तो मौलवी घबरा गए, बोले साहब आपको कैसे पता लग गया? ये तो बिल्कुल सही संख्या आपने बता दी। सीक्रेट खोल दिया। तो बोले कुछ नहीं, हमारे 2 अघोरी आए थे साधक बनारस से, उन्होंने, और उज्जैन महाकाल ही जा रहे थे। तो उनसे हमने कहा कि भाई, तो बोले हम पता लगा के आप। तो बोले साहब कैसे उन्होंने पता लगा लिया? तो बोले वो उनकी अपनी विद्या है। तो खैर मैंने भी शंकराचार्य जी से पूछा, हमने कहा गुरु जी ये विद्या तो भाई बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आप थोड़ा बहुत बता दें। तो बोले कुछ नहीं बेटा, ये इसमें भैरव के कुछ मंत्र हैं और मसानी देवी के मंत्र हैं, जिनका जप करने से अदृश्य शक्तियाँ या अदृश्य जगत दिखाई देने लगता है। तो जब आप नहीं जपेंगे वो मंत्र तो वो नहीं दिखेगा। तो वो लोग गए, बस उन्हीं मंत्रों का पाठ करते हुए जितने जिन्न थे सब में हाजिरी दी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी जो बात चल रही है वो जनगणना की, जाति जनगणना की, और आपने बात कर दी भूतों प्रेतों की जनगणना की। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में। देखिए ऐसा है, सनातन विज्ञान बहुत वर्टिकल है। हम लोग इसे ऊपर सतही स्तर पे देखते हैं, लेकिन जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। अगर आप गहरे पानी बैठेंगे तो फिर बहुत चीज़ें हैं जो निकल के आएंगी। हम लोगों ने इसमें समय खपाया है जानने में, तो और आप लोग ऐसे हैं जो इस ज्ञान के टेकर हैं। गिवर तो बहुत बैठे हैं, गिवर तो बहुत बैठे हैं, टेकर नहीं। तो दोस्तों ये था वीडियो। वाकई में ये वीडियोस में जैसे जैसे देख रहा हूँ वैसे वैसे नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं, और उम्मीद करते हैं आप भी इन सारी जानकारियों से स्तब्ध तो हो ही रहे होंगे, क्योंकि जो इंटरनेट है या फिर सोशल मीडिया पर जो और भी प्लेटफॉर्म पर है, जो सामान्य जानकारी है वो सबको पता है। नमाज के बारे में, जजिया कर हो गया, साईं हो गए, इस्लाम हो गया, सबको पता है।
लेकिन शुक्राचार्य जी का कॉन्सेप्ट निकल के आना, ये जिन्नों का कॉन्सेप्ट निकल के आना, मजारों का कॉन्सेप्ट निकल के आना, यार ये थोड़ा सा हिला देने वाला तो जरूर है। मैं सोचा था तो अकेले देखूंगा, देख लेता, मैं सोचा कि क्यों ना इसको कई ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। बस ये मेरा उद्देश्य है और उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने उद्देश्य में सफल रहूंगा। आपको भी इससे वो जानकारी मिली होगी जो शायद आपको अभी तक पहले नहीं थी। ये जानकारी वाकई में हैरान करने वाली है और ये उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो कि मज़ारों में जाते हैं। आपसे भी निवेदन करता हूँ कि कोई भी शख्स आपके जानने वाला अगर इसी तरह मज़ार वगैरह पे जाता हो तो उसको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। बाकी आप राष्ट्रनीति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इसी पर डॉक्टर साहब से जुड़ी ये वीडियोस आती रहती हैं और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया और इतना अच्छा वार्तालाप किया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।